नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर कलर से लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए यानी टारगेट सीटेट 2022 के लिए एक प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आपको इस चैनल पे कंटेंट भी दिया जा रहा है, CDP, EVS, हिंदी, मैथ, सब का कंटेंट भी दिया जा रहा है। आपको आज से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले इस पर्यावरण अध्ययन का एक पार्ट बन चुका है। आप वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इसी का ये दिसंबर 2021 का पेपर है, यानी 20 दिसंबर 2021 का ये पेपर है CBT एग्ज़ाम का। ठीक है, इसमें से हम पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। 15-16 क्वेश्चन पर आज हम बाकी के 15 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला में व्याख्या ज़्यादा हो गया, ऐसा व्याख्या के साथ हम आपको बताते हैं, इसलिए व्याख्या उसमें ज़्यादा हो गया, इसीलिए 15 क्वेश्चन ही बना पाए। ठीक है, इसमें पेडागोजी पोर्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम 76 तक हम इसमें डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम 77 से हम डिस्कशन करें। 76 भी हम आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक EVS शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। एक दृष्टिबाधित शिक्षा विद्यार्थी है, उनका पठन पाठन एक शिक्षिका कैसे करवाएगी ऑनलाइन कक्षाओं में। तो आवाज़ में संदेश साझा करके, ये सही बात है, आवाज़ से हम दृष्टिबाधित बच्चों को समझाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होता है दोस्तों, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, जो लुई ब्रेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, दृष्टिबाधितों के लिए। तो आवाज़ के द्वारा उसको हम अच्छा से बता सकते हैं। ढेर सारे मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी अच्छा है दृष्टिबाधित के लिए। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, यानी कि वो बोल के बताएगा, तो ये भी उसके लिए बेहतर होगा। ठोस अनुभवों का उपयोग करना, तो ये ठोस अनुभव मतलब कहने का मतलब मूर्त, और मूर्त मतलब प्रत्यक्ष चीज़, यानी कि जो हमारे सामने में। अगर हम ताजमहल के बारे में बता रहे हैं तो ताजमहल हमारे सामने में है, लेकिन क्या है, ये दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधित मूर्त चीज़ को नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसलिए ठोस अनुभव का उपयोग उसके सामने नहीं होगा और बाकी तीनों होगा। तो ABC ऑप्शन A नंबर में है, तो A नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर A हुआ। ठीक है, और दोस्तों हम कर्क रेखा के बारे में भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट कला कहाँ की है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्शन के बारे में भी हम बताए थे। तो ये पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है जो आपको हर बार पूछता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले पर्व, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिजो झूम खेती हम आपको बेहतरीन ढंग से बताए हैं। आप लोग वो वीडियो निश्चित देख लें, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और पूछने का चांसेस पूरा है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित, वहाँ उससे पहले दृष्टि बाधित था, अब श्रवण बाधित बच्चे हैं। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण को बदले बोल रहा है कि किस किस चीज़ में इसका रूपांतरण कर सकता है, यानी कि और भी दूसरा कोई माध्यम से ये बता सकती है। तो हमें अच्छा ऑप्शन ढूंढना है। एक में ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की आवश्यकता लेकर, यह भी सही बात है कि हमें विशेष शिक्षक ऑनलाइन अगर करा रहे हैं तो एक विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल टीचर श्रवण बाधित बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसको मुख्य हाव भाव से बताना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से बताना पड़ेगा। ठीक है, अब है केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, या तो आप, हाँ सही है, आप उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा का भी प्रबंधन करके आप उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन PPT के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद आपको नक्शा के माध्यम से, जो भी है उसके माध्यम से आप उसको पढ़ा सकते हैं ऑफलाइन कक्षा में। उसके बाद है उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो में PPT से जोड़ना। आप वीडियो के PPT में भी आप उप शीर्षक को पिक्चर के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अधिक दृश्यों का प्रयोग करना, यानी देखने वाले चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना। तो ये सभी ऑप्शन इसके लिए सही है दृष्टि श्रवण बाधित के लिए। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ABCD। ठीक है, अब है सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। एक होता है सेवा पूर्व शिक्षक और एक होता है सेवाकालीन शिक्षक। तो सेवाकालीन
टीचिंग करवा रहे हैं, यानी कि जो उसको जॉब हो गया है, और सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो है, ऐसे शिक्षक के लिए क्या मतलब इसमें अपने मूल्यों, नैतिकता या फिर व्यक्तित्व व अभिरुचि के लिए कौन सा इसमें जो है सबसे ज़्यादा उपयोग है? रचनात्मक आकलन। ये जो है कक्षाओं के पढ़ाई के दौरान जो लिया जाता है, ये रचनात्मक आकलन होता है बीच बीच में। योगात्मक आकलन सत्र के अंत में लिया जाता है। स्व आकलन का उपयोग करना, स्व आकलन जो है दोस्तों ये बहुत ही बेहतर है। इसमें आप अपनी जो है अपना मूल्यों, नैतिकता का गुण जो भी है, व्यक्तित्व है, आपका हित है, अभिरुचि है, इस सभी को आप अच्छे तरीक़ा से स्व आकलन में कर सकते हैं, यानी खुद का आकलन में कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 79 में, देख लीजिए क्या है। एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। अंकुरण यानी अंकुरित बीज के बारे में बताना है कि बीज जो है अंकुरण कैसे करता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? सबसे उपयुक्त तैयार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब सबसे उपयुक्त ऑप्शन देने के लिए वो बोल रहा है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये तो होगा नहीं, चार्ट के माध्यम से जल्दी नहीं सीखेगा वो, अंकुरण के बारे में उसको ज़्यादा समझ विकसित नहीं होगा। बीज को गमले में लगाना, बीज को गमले में लगाएगा, लेकिन इससे ये भी है अच्छा, लेकिन इससे बेहतर जो है अगला ऑप्शन है, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। सुबह में मूंग फूलने के लिए दे देगा, और जैसे कपड़ा में बांध के सूती कपड़ा में रख दीजिए, आपको शाम तक क्या होगा, अंकुरण आपको नज़र आने लगेगा। तो ये मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना, ये बच्चों को अंकुरण के प्रति ज़्यादा समझ विकसित करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका बेहतर होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 80 नंबर, EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपने छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा, यानी कि भोजन रखने के लिए कहा, अन्न रखने के लिए कहा, ठीक है। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े यानी कि शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वह उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरह के कटोरे में जो भोजन रखेगा, अन्न रखेगा, और देखेगा कि कौन सा पक्षी किस तरह से जो है खा रहा है, यानी कि कौन सा पक्षी क्या चीज़ खा रहा है, ठीक है। तो इसको छात्रों को व्यस्त रखना ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने का कारण पर है। यहाँ पर लुप्त होने का कारण पर के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर जो है अवलोकन करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा पक्षी कैसा खाना खा रहा है, ठीक है। सी में है पक्षियों के जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। यहाँ पर सी नंबर जो है सबसे बेहतर है दोस्तों, यानी पक्षियों में जो है, पक्षियों की जातियों में जो है उनके खान पान की आदतों के अवलोकन के प्रति जो है कौशल विकसित करना, ये अध्यापिका के द्वारा जो है किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन देख लीजिए। एटीवन में देख लीजिए, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। क्या, किस चीज़ पर? उत्सव पर, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। हमारी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ उत्सव ऐसे हैं जो पूरे देश में जो है मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति जो है सभी का क्या है, लगाव होता है उस के प्रति, ठीक है। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या रही है? एक में हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, ठीक है। बी में है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, ये तो होगा नहीं। उत्सव हमें शांति और आनंद देता है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी में होगा हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य और विभिन्न संस्कृतियों में एकता। तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों में एकता का जो है यहाँ पर उससे अच्छा जो है हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य जो है ये सबसे क्या है, बेहतर होगा। क्या होगा? हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य जानता है आदमी, इसीलिए जो है कुछ कुछ पर्व ऐसा है जो सभी लोग जो है करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन बी भी मार सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, यानी कि ये उत्सव कुछ कुछ ऐसा उत्सव है जो मतलब क्या है, कुछ कुछ सभी उत्सव मनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ उत्सव ऐसा है जो बिहार में जो भारत में जो क्या कहता है सभी मनाते हैं। ऐसे उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं कुछ संस्कृतियों के बावजूद, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद। तो ये क्या है, हमारी संस्कृतियों की में एकता भी हमें ऑप्शन दोनों जो है, हम दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन सीटेट जो है आपका आंसर ए लिया है, ठीक है। तो हम ऑप्शन दोनों ए और बी दोनों के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अनुसार सीटेट ए लिया है तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। वो सीटेट जो ऑप्शन लिख देता है वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर में देख लीजिए,
एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका है, ठीक है, और बच्चे भी जो है ग्रामीण ही होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप का चार्ट बनाकर उनका उपयोग करना, ठीक है, यानी कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप बनाकर यानी चार्ट बनाकर उसको बताना। इससे वो ज़्यादा नहीं समझेगा लेकिन बेहतर तरीक़ा से वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और है बी में, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तो बोल रहा है भोजन के उन नमूनों को प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाएगा उसको, ठीक है, उन नमूनों का नमूना दिखाया जाएगा कि इस तरह से संरक्षित किया जाता है। सी में है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या फिर छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। ये भी उतना बेहतर नहीं है सभी बेहतर, लेकिन सबसे बेहतर हमें ढूंढना है, ठीक है, उत्तम युक्ति हमें ढूंढनी है सबके उसमें, उसके लिए उत्तम युक्ति। और डी में है, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो दोस्तों ये जो है सबसे बेहतर बच्चों के लिए है कि बच्चों को खुद से निरीक्षण करवाएंगे, भ्रमण करवाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए चावल को संरक्षित करने का क्या उपाय है। चावल को संरक्षित करने का है तो आप पानी में डाल दीजिए और उसको संरक्षित रख सकते हैं गर्मी के मौसम में। अगर धनिया पत्ता को क्या करना है, सुरक्षित रखना है तो सूती कपड़ा में बांध दीजिए। आलू प्याज को सुरक्षित रखना है तो नमी से दूर रखिए, ठीक है। दूध को अगर संरक्षित रखना है तो आप उबाल के रखिए, ठीक है। अब तो फ्रीज आ गया है तो अब सब चीज़ सुरक्षित रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिज जो है जीवाणुओं को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, इसीलिए फ्रिज में खाना सुरक्षित रहता है, ठीक है। जीवाणुओं को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, ठंडा में। तो चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका NCERT के एक पाठ यानी कि 11 फुलवारी पढ़ा रही है। पाठ 11 है, 2 नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पाठ 11 है, फुलवारी यानी कक्षा 4 NCERT कक्षा 4 का जो है ये 11वां चैप्टर है फुलवारी, आप देख सकते हैं, ठीक है, फुलवारी। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। फुलवारी चैप्टर में आपको फूलों के घाटे उत्तराखंड के बारे में बताया गया है, विभिन्न फूलों के बारे में बताया गया है, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है और भी विभिन्न तरह के पहाड़ी सब के बारे में बताया गया है। दादी माँ के नुस्खा के बारे में भी उसमें बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। हम आपको उसका भी वीडियो आपको 3, 4 और 5 का जो है NCERT का बुक का भी जो है वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो किस किस साधन का उपयोग कर सकते हैं। तो भारत का मानचित्र का उपयोग करेगी, एकदम करेगी, क्योंकि इसमें आपको वो राज्यों का स्थिति दिखाएगा कि फूलों के घाटे उत्तराखंड यहाँ पर है, ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है। उसके बाद जो है आपको बिहार का चित्र, बिहार का भी मानचित्र दिखाएगा। बिहार में बिहार के जो एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ से जो है मधुबनी चित्रकला जो की मधुबनी चित्रकला का क्या हुआ है, विकास हुआ है। मधुबनी चित्रकला दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही पुरानी पेंटिंग है, आप लिख लें। बिहार के मधुबनी जिला से ये पूरा विकसित हुआ है, ठीक है। त्यौहार और त्योहारों और खुशी के माहौल पर जो है मधुबनी चित्रकला यानी मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। इसे जो है कैसे बनाया जाता है, तो पिसे हुए चावल में के घोल में जो है रंग मिलाकर, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके खास तरह के जो है डिजाइन बनाया जाता है। ये रंग भी क्या होते हैं, इसमें खास होते हैं, जो आपको जो है किस किस से बनता है, तो आपको नील से बनता है, हल्दी से बनता है, फूल और पेड़ों के जो है रस से बनता है उसके जो है, ठीक है। इसमें अलग तरह का रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी रंग होता है ये खुद से बनाया हुआ होता है, यानी कि इसमें केमिकल नहीं दिया जाता है। सभी रंग बनता है खुद, लेकिन इसमें केमिकल का यूज नहीं करता है, ठीक है, किया जाता है। और चित्र में जो है इंसान बनाया जाता है, जानवर बनाया जाता है, पेड़ पौधा बनाया जाता है, पक्षी, मछलियाँ आदि जो है कई तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं जीव जंतु का, जो बहुत ही मनमोहक होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करेगा ही, विभिन्न स्थानीय फूल का करेगा ही, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का उपयोग करेगा ही। तो ABCD ऑप्शन सब हो जाएगा, तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 83 का, ठीक है। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 4 में विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार यानी कि अनधिकार शिकार यानी कहने का मतलब आप इलीगल शिकार नहीं मतलब जंगल में आप शिकार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून है। तो यही अगर आप करते हैं तो वो अनाधिकार शिकार हो गया, ठीक है। इसके प्रति आपको सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी होगी। तो वाद विवाद करवाना, ठीक है, ये भी अच्छा है। समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, उसके बाद पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना,
ये सब सही है, लेकिन सबसे बेहतर जो है बी है। आप हमको अगर उसको दिखाएंगे कि देखो यहाँ पर जो है अनधिकार शिकार करने पर यहाँ पे उसको सजा हुआ है, हमें ये जानवर विलुप्त हो रहा है, इसको हमें नहीं मारना चाहिए, तो इससे क्या होगा, उसमें ज़्यादातर जो है अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशीलता पैदा होगा, समझ पैदा होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन ज़्यादा होगा, समाचार पत्र के क्लिपिंग दिखाना। ठीक है, मूर्त रूप से बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसलिए उसको हम दिखाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, 85 में व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। यानी व्यवसाय में रूढ़िबद्ध धारणा जो होता है उसको दूर करने के लिए क्या करना है, सामाजिक मीडिया का तरीका होगा अच्छा, या नुक्कड़ नाटक होगा, या समाचार पत्र होगा, या रेडियो होगा। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बच्चों में है ज़्यादातर जो है ये संवेदनशीलता पैदा होगा। ये समाज में जा करके हर एक गलियारा में जो है बताया जाता है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, मूर्त रूप से दिखाया जाता है। उस चीज़ में वो नुक्कड़ नाटक में क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर दिखाते हैं तो उस चीज़ का बेस बना करके मॉडल बन के हम दिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, ये नुक्कड़ नाटक अच्छा होगा। ठीक है, सबसे बेहतर बी ऑप्शन सही है। अगला है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। किस पर पाठ्यचर्या आधारित, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जानना होगा। ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से जानना होगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पर पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, तो के लिए, के साथ, के लिए, कैसे, के बारे में, के माध्यम से, के लिए, ये बी ऑप्शन इसका सही है। पर्यावरण के बारे में सबसे पहले हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे, प्रदूषण क्या है, पर्यावरण को कैसे बचाना है। फिर पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, यानी कि उसके आसपास के माध्यम से, उसके आसपास के वातावरण से हमें सिखाना है, और तब लास्ट में उसके पर्यावरण के लिए हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 87 में देख लीजिए दोस्तों क्या है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचों में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा बगीचा में। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखने की कितने दिन उनमें बाहर आती है। यानी कि उसने जो है उन्हें निर्देश दिया, यानी बच्चों को, कि आपको अवलोकन करना है प्रतिदिन कि देखें कि कितने दिन में ये फूल बाहर आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है, तो ये है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। ठीक है, छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक सौंदर्य में अजूबे देखना, ये नहीं होगा। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही लग रहा है। तो आपका जो है 87 का जो है आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ए और बी इसको सीटेड भी यही लिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही दोनों होगा, तो और क्या लेंगे। अगला आप देख लीजिए 88 में क्या है, ट्रैफिक स्थल का चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है, यानी कि वो क्या बताना चाहती है, क्या जागरूकता कर उसमें लाना चाहती है। तो वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये तो सही बात है कि अगर आप गाड़ी बंद नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा कि वायु में जो है ध्वनि प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण तो होगा ही, मतलब किससे, धुआं से, और एक तो ध्वनि प्रदूषण भी होगा। आपका गाड़ी जो है ज़्यादा मतलब चलते रहेगा तो आवाज़ आता है, तो आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधनों को समझदारी से उपयोग करना। पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, हमारा अनवीकरणीय संसाधन है जिसका जो दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें विकसित कर रहे हैं हम, ये भी बता रहे हैं, ये भी हम बताना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। यानी कि ये जो पेट्रोल डीजल है इसको हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका उपयोग हम अच्छे से करें। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, इसका भी हम उसमें विकसित कर रहे हैं। तो ए बी सी डी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए अब 89 नंबर देख लीजिए दोस्तों। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है, यानी एक शिक्षिका अपने बच्चों को बता रही है कि हमें अपने स्थानीय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे छात्रों में रचनात्मकता में वृद्धि करना, सही बात है, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना कि हमें अपने जो है क्या है, अपने जो है आस पड़ोस के चीज़ों को, अपने गांव के चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और खुद से बनाना भी चाहिए। ठीक है, इसमें रचनात्मकता में वृद्धि होगा। ठीक है, उसके बाद है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना, सही बात है।
स्थानीय वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी संस्कृति और हमारी कला जो है सुरक्षित रहता है और ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है। स्थानीय विक्रेता को भी सहायता मिलता है, इससे क्या होता है कि उसको थोड़ा फायदा होता है। अभी जैसे दीपावली का समय है, तो दीपावली में हमें मिट्टी का बनाया हुआ दीप लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्थानीय और ये हमारा पूर्वजों से मतलब प्राचीन से चलते आ रहा है, तो हमें इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, न कि LED। बहुत सारा ऐसा लाइट आ गया है जो हमें क्या करता है, जो बाहर से लेना पड़ता है, और वो चीज़ क्या होता है, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन हमारी संस्कृति को क्या करता है वो, और पीछे छोड़ते जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें अपने स्थानीय चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें स्थानीय चीज़ें लेनी चाहिए, इससे स्थानीय विक्रेता को भी सहायता मिलेगा। यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है, सही बात है। हमारी स्थानीय चीज़ों को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये चीज़ें बाहरी चीज़ों से सस्ता होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ABCD सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े यानी गुणों का आकलन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, पत्रक और क्रम निर्धारित। रेटिंग स्केल होगा नहीं, कार्यपत्रक। यह दृष्टांत अभिलेख जो है यानी कि देख करके उसको जो है लिखना, देख करके उसका निरीक्षण करना, यही जो है इसमें गुणात्मक आंकड़ा जो है इकट्ठा हो सकता है। तो A नंबर ऑप्शन सही होगा, दृष्टांत अभिलेख यानी देख करके उसका निरीक्षण करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा, आप फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट में। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं